नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करने वाला दोस्तों यहाँ पे मैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। और देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल में बात करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन स्तरों पे, क्योंकि पहला बहुत ज्यादा करेक्शन दिखा चुका है, बहुत सारे निवेशक ऊपरी स्तरों में बड़े लेवल्स पे फंसे हुए हैं। दूसरा, बाजार में लिक्विडिटी और बाजार कमजोर बहुत दिख रहा है दोस्तों। और क्वार्टर 4 के एक शानदार नतीजे में कहूंगा आने के बाद स्टॉक ने वो रैली नहीं दिखाई जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद थी। तो क्यों रैली नहीं दिखाई स्टॉक ने, क्या है आने वाले समय भेल के लिए इन्वेस्टर्स को इन स्तरों पे क्या निवेश करना चाहिए, और क्यों आप कह सकते हैं कि जो एक बड़े तौर पे अगर देखेंगे एनालिस्टों को, तो वो स्टॉक से दूर रहने की ही सलाह दे रहे हैं। ऐसा क्यों है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर निवेश की सोच रहे हैं तो भी ये स्टॉक आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को लेकर के आपने इसमें करनी चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आप यहां तक जुड़े रहिए, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 2.49% की गिरावट हुई दोस्तों। कितनी? 2.49% की आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। किसकी? भेल में। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, इस स्टॉक ने कितना ज्यादा गिरावट दिखाई है पिछले कुछ समय से। पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं, स्टॉक ने जो हाई लगाया 76 का, वहां से आप देखें लगभग, आप एक समय तो देखिए लगभग 45% के आसपास की एक ह्यूज गिरावट, एक बड़ी गिरावट ये स्टॉक दिखाई दिया था। कितने परसेंट की दोस्तों? 45% की आप कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट। ठीक है, और देखिए करेंटली मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था मैंने कहा था ये स्टॉक ना एटलीस्ट 38 के आसपास थोड़ा बहुत रहने लायक मुझे दिखता है, 38 टू 42 के बीच। लेकिन फिर भी मैंने कहा था बहुत ज्यादा रिस्क दिखता है मुझे ये स्टॉक में। जो आप कहते हैं दोस्तों एक बड़ी तेजी अभी करंट सिनेरियो में नहीं दिख सकती, क्योंकि देखिए बाजार साइडवेज है। पूरे के पूरे पीएसयू सेक्टर में आप देख लीजिए, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि प्रेशर चल रहा है दोस्तों। और आप समझिए जब स्टॉक ने जब क्वार्टर 4 के नतीजे दिए, और नतीजे यकीन मानिए बहुत बहुत शानदार रहे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक नहीं चला। उसका साफ ये देता दोस्तों इशारा था कि स्टॉक या तो अभी कंसोलिडेट रहेगा या बस 4-5-10 रुपए के ही रेंज में आपको ये चलाता रहेगा। और देखिए क्या नहीं हो रहा ये, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक साल का है, ये है 24 फरवरी का, और देखिए आज भी उसी रेंज में है, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पिछले 5 महीने से दोस्तों ये स्टॉक नीचे और ऊपर इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले 5 महीनों से। जबकि स्टॉक ने शानदार रिटर्न रिजल्ट दिए थे। रिजल्ट में जो मेन कंसर्न था, रिजल्ट नो डाउट शानदार था, सेल्स तो बहुत ही शानदार बढ़े थे, उसके बावजूद स्टॉक क्यों नहीं चला? देखिए उसका रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वार्टरली नतीजे आप सेल्स पे नजर डालेंगे तो देखिए इसकी सेल्स जो है ना दोस्तों, दिसंबर में 5136 थी, जो अगले ही क्वार्टर में सीधा सीधा देखिए 8062 करोड़, शानदार उछाल। एक्सपेंसेस में देखेंगे दोस्तों, तो जो पहले जो मटेरियल कॉस्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न था, उसमें आप देखेंगे कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो आप जंप देखिए बहुत भयंकर 72%, सीधा 72%। एम्प्लॉय कॉस्ट जो कि एक भेल का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, हर कोई कहता है जो भेल में अगर थोड़ी भी जानकारी रखता है कि भेल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और देखिए इसका एम्प्लॉय कॉस्ट कितना भयंकर है कि 17% दोस्तों। और ये कब है? जब ये अच्छी खासी एक समय तो जून 2021 में 47% था, बट अब घटते घटते 17% हो गया दोस्तों। क्यों? कि सेल्स बहुत अच्छी हुई दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार 2 से सीधा 14%। इससे अच्छा रिजल्ट अगर आप देखेंगे ना तो आप कभी नहीं पाएंगे भेल का। देखिए पिछले 2 सालों में 14% ऑपरेटिंग मार्जिन भेल ने कभी भी नहीं दिखाई। आप देखिए इसके नेट प्रॉफिट में 27 करोड़ से सीधा 912 करोड़ का जंप, ईपीएस 0.08 से बढ़ के 2.62, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़ी तेजी स्टॉक में नहीं हुई दोस्तों। इसका यही असर है कि जो भी पॉजिटिविटी थी ये ऑलरेडी स्टॉक ने प्राइजेंट कर ली थी जब ये बहुत अपने हाई लगाया था। बाजार ने उसको बहुत पहले डिस्काउंट कर दिया था, लेकिन अब भयंकर गिरावट हो रही है। बात करूं एनालिस्टों की, तो आप देखें इधर इंटरेस्टिंग वैल्यू के लिए इनसफिशिएंट डेटा बता रहा है। स्टॉक हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन एफडी। जी हाँ, काफी समय से मैंने कहा ना ऊपर और नीचे ही ट्रेड कर रहा है, कोई एक स्पेसिफिक रिटर्न नहीं दी कंपनी ने। डिविडेंड तो ये बहुत देती नहीं।
एंट्री पॉइंट देखिए अच्छा है, मैंने तब भी कहा था एंट्री पॉइंट, मैंने कहा था 30 to 42 अच्छा, और ये भी यही कह रहा है गुड टाइम टू कंसिडर स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। कोई रेड फ्लैग नहीं, ना एसीएम लिस्ट में ना जीएसएम लिस्ट में है कंपनी, ठीक है। लेकिन बात करें जब हम इसकी, तो देखिए डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, देखिए लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ, 12 महीने में आने वाले में कोई प्रोबेबिलिटी का कह लीजिए डिफॉल्ट के कोई आसार नहीं है। हाँ, पुअर परफॉर्मेंस क्वालिटी चेक्स, परफॉर्मेंस पुअर परफॉर्मेंस ग्रोथ स्कोर, और ये इसलिए दोस्तों मुझे पीएसयू कह लीजिए आपको पसंद नहीं भेल। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के पास जितनी शानदार बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की क्षमता है, उतनी भारत में बहुत ही कम कंपनियां हैं जो इतने बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकती हैं। लेकिन कंपनी आप देखिए बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर में चलती रहती है। इसी बार कंपनी ने बहुत अच्छे डिविडेंड, आप कह सकते हैं रिजल्ट पेश किए हैं, वरना अगर आप पिछले 2-3 महीने देखेंगे बहुत स्ट्रगल कर रही थी कंपनी, ठीक है। बात करें अगर हम फोरकास्ट की, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो एनालिस्ट हैं बड़े बड़े, वो भेल को लेकर के क्या बातें कर रहे हैं। तो देखिए एनालिस्ट सजेस्टेड दैट दिस इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, कितने 5%, 21 एनालिस्ट हैं उसमें से केवल 5% ये कह रहे हैं कि हाँ भाई भेल खरीदना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों मुझे ये स्टॉक उतना ज्यादा कह लीजिए पसंद नहीं है फॉर अ लॉन्गर टर्म ऑल्सो। हाँ, अगर ये 36-35 के आसपास आता है तो एक इन्वेस्टमेंट की बात सोची जा सकती है, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ इन्वेस्टमेंट में, कोई भी शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं। लेकिन मैं फिर कहूंगा वो निवेशक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बाजार में बहुत शानदार शानदार स्टॉक्स बहुत ही रीजनेबल रेट में आप कह सकते हैं ट्रेड कर रहे हैं, तो ये चीज को प्लीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। और यदि ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।